बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इस वक्त देख रही है कि पूरा वर्ल्ड जंगों की तरफ जा रहा है। ईरान इसराइल की जंग है, लेबनान की जंग है। लेकिन इस दौरान इंडिया का नाम बार बार आता रहा कि भाई ये इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। उस दौरान काफ़ी ममालिक उनसे नाराज़ भी हैं। लेकिन अब जो मामला होने जा रहा है वो असल में बहुत बड़ा है। और उससे फिर याद रखिए, इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो इसराइल। इसका कनेक्शन क्या बनेगा जो अब उन्होंने हरकत की है, इसका इसराइल की जंग से ताल्लुक क्या बनता है, ये समझिए। हुआ ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के खिलाफ, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया है। ये पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया पर वो पाबंदियां लगवाने जा रहे हैं और इन पाबंदियों को इसराइल सिर्फ रुकवा सकता है। और इस सूरत हाल में इंडिया की पार्टिसिपेशन लाजमी होगी अब ईरान और इन जो लिबनान की जंग है उसमें। सीन ये हुआ है कि इंडिया इस दफा काफी हद तक बुरी तरह फंसा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया और ऐलान किया है, उन्होंने इंडिया के सफीर समेत 6 सफारतकारों को निकाल दिया है कि आप निकल जाएं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पता किया है कि हरदीप सिंह नज्जर, उसको मारने का ऑर्डर इंडिया की गवर्नमेंट यानी मोदी की जानिब से डायरेक्टली आया था। अब सूरत हाल ये हुई है कि अजीत डोवल से उनके काउंटर पार्ट की मुलाकात हुई है। अजीत डोवल से कैनेडियन अथॉरिटीज ने मुलाकात की और उनके टेबल पर सबूत रखे और कहा कि हरदीप सिंह नज्जर को इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा है। और ये सबूत पड़े हैं और ये सारी तफसीलात हैं कि आप खालिस्तान और सिखों को कनाडा के अंदर मरवाने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के हाथों। और इस सूरत हाल में अब आपका खेल तमाम करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं और ये आपके लिए आखिरी वार्निंग थी। उधर अजीत डोवल ने इनकार किया, भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब आप ये सोचो, जब ये मामला चल रहा है तो इंडिया के अंदर बाबा सिद्दीकी असल में इंडिया में बहुत बड़ा एक नाम थे, उनको मार दिया गया। और आप इमेजिन करें कि बाबा सिद्दीकी मुंबई के मसरूफ तरीन इलाके में आप इमेजिन कर लें कि मारे जाते हैं। और 66 साल बाबा सिद्दीकी, बेसिकली इनका नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है, इनको गोलियां मारी गई। इनके बेटे के दफ्तर से बाहर निकले थे, इनको मार दिया गया, वहीं पर ये मारे गए। आप इमेजिन कर लें कि उनकी दोस्ती असल में सही मायने में अगर वो किसी के जिगरी यार थे तो वो सलमान खान के थे। सलमान खान और वो एक दूसरे के इतने करीब थे, इतने करीब थे, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कि अब जब कनाडा ने ये बात कही है तो इंडिया के अंदर मोदी और उनकी गवर्नमेंट का नाम आ गया है कि बाबा सिद्दीकी को मरवाने के लिए असल में जो सुपारी दी थी वो मोदी की जानिब से यानी इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से दी गई थी। अब ये बात बड़ी क्लियर होकर आ गई है। सलमान खान इस वक्त इतना अपसेट हैं कि आप इमेजिन करें कि शाहरुख और सलमान के दरमियान जो कोल्ड वॉर चली थी, इतनी लड़ाई थी, वो बाबा सिद्दीकी ने ही खत्म करवाई थी। बाबा सिद्दीकी वो शख्सियत हैं जो कि 4 दफ़ा एमएलए भी रह चुके हैं, ये वजीर भी हैं और इसके अलावा सबसे बढ़कर इनके बॉलीवुड के अंदर इतने गहरे ताल्लुकात हैं, इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि ये हर साल रमज़ान की पार्टियां देते हैं, उसमें बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ आती है, सलमान, शाहरुख, यानी बड़े बड़े लोग आते हैं। इनके बहुत गहरे ताल्लुक हैं और इन्होंने ये सलमान और शाहरुख को गले लगवा कर उनकी लड़ाई ख़त्म करवाई थी और ये दोनों के बड़े करीब है, लेकिन सलमान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब सलमान खान इस वक्त इतना अपसेट हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो धमकी दी है, उसने कहा कि अगला नंबर है सलमान खान का, मैं सलमान खान को अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारा टाइम आ गया है। आप इमेजिन करें कि लॉरेंस बिश्नोई है कौन है? वही है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारा। सिद्धू मूसेवाला को मारा और अब नाम सामने आ गया कि सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी तक और सलमान खान को मरवाने जो फ्यूचर के अंदर उनका प्लान है, उसमें सारा इंडियन गवर्नमेंट और मोदी का हाथ है। अब वो क्यों है? देखिए, सारी सूरत हाल में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है मैंने सलमान खान को मारना है। क्यों मारना है? कि सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था 1998 में, जब ये 5 साल का था, और इसको याद आता है 25 साल के बाद मैंने सलमान खान से बदला लेना है। जेल में ये बंदा बैठा हुआ है। अब आप ये सोचे, जेल में बैठकर ये पूरी तरह गवर्नमेंट की मर्जी के साथ इसने पूरा एक गैंग बनाया है
ये दुनिया में ये खास तौर पर किनको हिट करते हैं? खालिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग। जो बंदा भी मोदी के खिलाफ खड़ा होता है ये उसको मार देते हैं। यानी आप देखिए सिद्धू मूसेवाला उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ था, उसको भी इन्होंने मार दिया। फिर उसके बाद खालिस्तानियों को ये टारगेट करता है। मेजर गौरव आर्य जैसा बंदा लॉरेंस बिश्नोई की तारीफें करता थकता नहीं है कि भाई इसे बच के रहना, ये किसी को नहीं छोड़ता, फलाना नहीं करता। आप इमेजिन करें कि वो जेल से बैठकर इतना बड़ा गैंग चलाता है कि वो जेल से बैठकर सारे काम कर देता है। यहां से आप अंदाजा करें वो किस जेल में? गुजरात जेल में। गुजरात किसका अड्डा है? बीजेपी का। हुआ ये है कि मुंबई की गवर्नमेंट ने, जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और बाकियों की गवर्नमेंट हमेशा से रही है, उन्होंने काम क्या किया है? उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को फौरी तौर पर हैंड ओवर किया जाए मुंबई के अंदर, यानी मुंबई पुलिस के हवाले से। क्योंकि उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारा है और मुंबई में मारा है, तो हमें बंदा चाहिए। मोदी सरकार खड़ी हो गई है, वो कहते जो मर्जी हो जाए मुझको गुजरात जेल से नहीं निकालेंगे, ना इन्वेस्टिगेशन करने देंगे ना कुछ। अब असल में हुआ ये है कि पूरी तरह उस, आप सोचो लॉरेंस बिश्नोई, उसने जेल से बैठकर टीवी को इंटरव्यू दे दिया। टीवी को इंटरव्यू दे देता। आप बताएं दुनिया में आपने इतना बड़ा कोई गैंगस्टर हो, उसे दुनिया के अंदर तहलका मचाया हो और जेल से बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इस तरह के गैंगस्टर को कौन रखता है। अब यही कनाडा ने कहा है इनको कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई और दीगर आपके दहशतगर्द गैंग है, बेसिकली उसको इंडियन गवर्नमेंट फंड करती है और उसको सपोर्ट करती है कि वो जेल से बैठकर पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क चलाता है। और वो कनाडा के अंदर उसको इंटरनेट, पैसा, औरतें, शराब, सारी सहूलतें उसको मौजूद है जेल में। यानी आप ये सोचो उसको हिरन का बदला लेना सलमान खान के साथ। हम साथ साथ है, एक फिल्म आई थी उसमें सलमान खान ने हिरन का शिकार किया। उसमें आप देखिए कितने एक्टर से सबने इकट्ठा मिलकर शिकार किया था उस वक्त हिरन का। तो पकड़ना उसने सलमान खान को है कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सलमान खान की आप शक्ल देखिए जरा, आप उसके चेहरे पर खौफ की अलामत देखें कि जब वो बाबा सिद्दीकी के यानी घर से बाहर निकल रहा है, उसके जनाजे से बाहर आ रहा है, तो उसकी हालत ये है कि उसके चेहरे पर खौफ, अफसुर्दगी, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि इसको टारगेट करना है। और पॉसिबिलिटी है कि सलमान खान किसी और मुल्क शिफ्ट कर सकते हैं जहां उनकी जान को खतरा ना हो। लेकिन इस सूरत हाल में आप अंदाजा करें कि उनके दोस्त को मारा गया, उनकी आंखों में खून भी उतरा हुआ है, खौफ भी है, परेशानी भी है कि यानी आप अंदाजा कर लें कि अब गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को पकड़ते हैं। आप सोचे बाबा सिद्दीकी के पास पूरी तरह एक स्क्वाड था, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तमाम पुलिस के लोग थे, एजेंसियों के लोग थे, और एक बंदा आता है और अगर उनको मारकर 6-7 गोलियां मारकर चला जाता, उसको कोई पकड़ता भी नहीं और बाद में पकड़ा जाता, हाँ जी मैंने मारा, मेरा लॉरेंस बिश्नोई से ताल्लुक है, गैंग से। आप अंदाजा कर लें अब ये मामला रुका नहीं है। मुनव्वर फारूकी एक बड़ा कॉमेडियन है, मुस्लिम है और उसका बड़ा लेवल है, और जाहिर सी बात है जो इंतहा पसंद हिंदू है वो इसको पसंद नहीं करते। उसको भी धमकी अब दी गई है लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से, और कहा गया है, लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि तुमने हमारे देवता की तौहीन की, अब तुम्हें मारने जा रहे। यानी जिसको इन्होंने मरवाना होता लॉरेंस बिश्नोई से धमकी दिलवाते हैं। और आप अंदाजा करें कि हालिया यो हनी सिंह, उन्होंने बताया है कि उनको भी धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से। यानी आप अंदाजा करें एक बंदा जेल में बैठा है और वो मारते हैं लोगों को और फेसबुक पर आकर क्लेम करते हैं फलाने जी हमने मार दिया, हमने मार दिया। वो कनाडा में मारते हैं, अब अमेरिका में वो हिट करने के लिए जा रहे थे। अब सीन ये है कि इसका इजराइल की जंग से ताल्लुक क्या है। देखिए इंटरनेशनल सतह पर काम ये हो रहा है कि अब कनाडा ऑलरेडी इनके खिलाफ था, आपको पता है, चाइना और अमेरिका के हवाले से। और ये जी डोवल ने भी कहा था कि अब हम इसलिए फंसा रहे हैं कि आप लोगों ने हमें चाइना के मामले पर रखना है। अब सीन यहाँ पर ये है कि वो इसको पकड़वाने जा रहे हैं पाबंदियां लगवाने की जद में। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि सबूत उनके पास है, उनकी एजेंसियों ने कर लिया है। वो इंटरनेशनल एक तो खुद पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरा वो इंटरनेशनल सतह पर इंडिया पर लगवाने जा रहे हैं पाबंदियां। अब ये पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही दूर करवा सकता है। और आपको पता है कि इजराइल के पास इस वक्त मिसाइलों की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि ईरान ने और लिबनान ने उनके इतने मिसाइल कंज्यूम करवा दिए, इतने मिसाइल कंज्यूम करवा दिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब असल में उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए ये कि भाई इस सारी सूरत हाल में इंडिया में सप्लाई करता रहे, ज्यादा काम करता रहे। और इंडिया को ये पता है कि ईरान और बाकी ताकतें अब उनको ऐसा ऐसा बैकडोर चैनल से धमकियां भी दे रही हैं, पैगाम भी दे रही हैं कि भाई आप इस जंग में न्यूट्रल हो जाएं, जो सप्लाई करेगा हम उसको मारेंगे। तो अब इस सूरत हाल में कनाडा और अमेरिका, वो ऑलरेडी इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं।
तो इस सारे मामले पर वो इनके खिलाफ जा रहे हैं, पाबंदियां लगने वाली है इन पर, वो पाबंदियां लगाने के लिए आगे जा रहे हैं और यूरोप भी ऑन बोर्ड होगा। इंडिया उसका जवाब तो देगा, लेकिन इन पाबंदियों को एक ही मुल्क रोक सकता है और उस मुल्क का नाम है इजराइल। और आपको पता है कि फिर उसकी ताकत कितनी है। वो तब होता रहेगा जब तक इंडिया कंप्रोमाइज करता रहेगा, इजराइल के साथ मामला तय होते रहेंगे, तो वो उनकी जान खलासी करवा देंगे। अदरवाइज आप देखें, अब हो सकता है अब इजराइल बहुत ज्यादा डिमांड करे, दुनिया के अंदर कहा जा रहा है जी इजराइल को बहुत कुछ चाहिए इंडिया से, लिहाजा उन्होंने केस टेकअप करवा लिया। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इंडिया के लिए भी पैदा हो रही है और देखना यह है कि अगले चंद दिनों में क्या होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।